हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा 6 दिवसीय 100 विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें आज का थीम है लीडरशिप एंड इट्स ट्रेड। राष्ट्रीय नेतृत्व दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है, जिस उपलक्ष्य पर मैं सोनिया आप सभी के समक्ष नेतृत्व के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। नेतृत्व हमारे जीवन में एक नई दिशा प्रदान करता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भारत में मजबूत होता नेतृत्व है। हम सभी जब प्राचीन भारत और नवीन भारत का आकलन करते हैं तो ज्ञात होता है कि एक कुशल नेतृत्व कैसे देश की दशा और दिशा बदल सकता है। गुरुकुल प्रणाली में शिक्षक का अपने शिष्य को दिया गया नेतृत्व, जहां वह बिना किसी प्रश्न के देश के हित में अपना अंगूठा काटकर दे देता। महात्मा बुद्ध के नेतृत्व में उनके अनुयायियों द्वारा अहिंसा का प्रचार प्रसार करना और जिसने अशोक जैसे निष्ठुर शासक का हृदय परिवर्तित कर दिया। नेतृत्व का एक सटीक उदाहरण हमें पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई का देखने को मिलता है, जिसमें चंद्रवरदाई ने अपने शब्द भेदी बाण के माध्यम से मोहम्मद गौरी को मार गिराया। वो शब्द भेदी बाण है 4 बास 24 गज अंगुली अष्टप्रधान, ताव पर सुल्तान है मत चूको चौहान। आजादी के समय में हमें कुशल नेतृत्व हर क्षेत्र में देखने को मिला। आजाद हिंद फौज और गांधी जी का कुशल नेतृत्व इसका उदाहरण है। वर्तमान समय में जहां भारत में विवेकानंद जी के विचारों से नेतृत्व में विश्व गुरु बन रहा है, वहीं महिला सशक्तिकरण भी सुदृढ़ हो रहा है। और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हम सभी ने सुदृढ़ निर्णय लेने का नेतृत्व देखा और निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में भारत नई आर्थिक ऊंचाइयों को छू रहा है। धन्यवाद। मैं निकिता को जानना चाहूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि हम जानते हैं, आज सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स का 3रा दिन है और आज का थीम है लीडरशिप एंड इट्स ट्रेड। तो अभी हमारा जो ये टॉपिक है भारत में मजबूत नेतृत्व, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप या फिर एक लीडर कौन होता है। लीडर एक व्यक्ति जो एक नेता है, वो एक समूह को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है और उसकी प्रगति के लिए कार्य करता है। जैसे कि फैमिली में एक मुखिया होता है और किसी खेल में, किसी स्पोर्ट्स में एक कैप्टन होता है, उसी प्रकार देश या समूह का एक नेता होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं चार्ट में। तो ये जो होते हैं, ये नेता हमारे देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं। तो अब मैं इनकी विशेषताएं बताना चाहूंगी। सर्वप्रथम इनकी विशेषता होनी चाहिए कि इनके नॉलेज होनी चाहिए। जिस समूह में ये हैं, जिस चीज को ये लीड कर रहे हैं, उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर उनको नॉलेज नहीं है तो शायद वो उसकी प्रगति के लिए कार्य भी न कर पाए। दूसरा है ईमानदार। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं आपको प्रॉपर वो चीज नहीं दिखा रही हूँ जो चीज रियल है, तो वो एक प्रॉपर अच्छा नेता नहीं हो सकता। आपके सामने कुछ और दिखा रहा है और पीठ पीछे कुछ और हो रहा है, तो वो आपकी प्रगति के लिए कभी कार्य कर ही नहीं सकता। तीसरा है सब पर ध्यान देगा। ये नहीं कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा परिवार है, तो मैं इसी की प्रगति के लिए कुछ करूं। उसके लिए सब लोग समान होने चाहिए एक नेता के लिए। चौथा है एक गुड डिसीजन टेकर। आप अगर एक सही निर्णय नहीं ले सकते, यदि आपको एक कार्य करना है, आपके दिमाग में विचार क्लियर होने चाहिए कि मुझे इसके आगे क्या करना है। गुड डिसीजन से प्रगति होनी निश्चित है। कॉन्फिडेंस जो आत्मविश्वास नहीं होगा तो शायद वो आपके सामने आके अपने आप को आपके सामने अपना ही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा कि मैं क्या हूँ, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंस, जहाँ कॉन्फिडेंस है वहां प्रगति होनी निश्चित है। सबका साथ देना। अगर मैं सिर्फ अपने ही लोगों को देख रही हूँ या फिर एक नेता सिर्फ अपने ही जान पहचान वालों को देख रहा है और बाकी लोगों को नहीं देख रहा है, तो ये सिर्फ कुछ नहीं कर सकता। ये प्रगति के लिए कार्य नहीं हो सकता। अगला है सिर्फ अपना भला नहीं, सबका भला सोचना। सिर्फ अपनी जेब नहीं बढ़नी चाहिए। जैसे कि हमारे नेता हैं, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। यदि सिर्फ वो अपनी जेब बढ़ने के लिए सोचे तो शायद ही इस देश की प्रगति होनी पॉसिबल है। अगला है इक्वल अपॉर्चुनिटी। सबको समान अवसर देना। मैं नेता हूँ, सिर्फ मैं ही आगे आऊंगा, सिर्फ मैं ही कुछ भी रिप्रेजेंट करूंगा, ये नहीं होना चाहिए।
अगर ये मेरी क्लास है तो मैं सबको अपॉर्चुनिटी दूं। वैसे ही एक नेता है, एक अगर देश की प्रगति चाहिए तो उसको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ना कि ये इस जैसे डिवीजन है, इस जाति धर्म का है तो उस हिसाब से दिया जाए, ये नहीं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। लास्ट है नो हाउ टू बैलेंस, कैसे बैलेंस करना है। किसी भी चीज की अति भी अच्छी नहीं है, किसी चीज की कमी भी अच्छी नहीं है। तो ये था मेरा टॉपिक, एक अच्छे लीडर की विशेषताएं। अब मैम प्रियंका मैम को मैं बुलाऊंगी। थैंक यू निकिता। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है भारत में मजबूत नेतृत्व। आपको इसके बारे में सोनिया ने बता ही दिया है, मेरी समूह की जो है। तो भारत में मजबूत नेतृत्व में जो हमारे इस समय लीड कर रहे हैं, तो पहले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि 14वें प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने देश को हर जगह पे प्रगति कराई है। जो डिजिटल आज हम जो पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, जीपे वगैरह या कोई भी चीज़ हम करते हैं, तो इसमें भी इनका योगदान है। फिर उसके बाद आते हैं जो हमारी दूसरी जो लीड कर रही है, वो है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी ऐसी पहली राष्ट्रपति हैं जो कि हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या औद्योगिक के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने में योगदान कर रही हैं। उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड सरकार को जो नेतृत्व कर रहे हैं वो है हमारे श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि हमारी इस समय उत्तराखंड सरकार में पर्यटन आवास को हर जगह पे बढ़ावा दे रहे हैं। इन्होंने हर जगह पे पर्यटन, आप अगर देखोगे तो हमारे एडवर्टाइजमेंट जितने भी आते हैं उसमें ये हर जगह पे बताते हैं मंदिरों के बारे में, उनकी स्थापना के बारे में, और ये हमारे उत्तराखंड के पर्यटन में बढ़ावा देने में सबसे ज़्यादा इनका योगदान है। उसके बाद हैं आपके यूपी के जो हमारे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने जब से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने वहाँ पर हो रहे जितनी भी कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, जितने भी अपराध हैं, उन पे एक तरीके से लगाम लगा दी है, यानी कि पूरी तरीके से उनको बंद कर दिया है। पहले जो यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा यूपी में सबसे ज़्यादा आपके जो होते थे धोखेबाजी होती थी, धोखाधड़ी होती थी, आपस में लोग एक दूसरे से बात करने के बाद उनके पैसे वगैरह जो लूट लेते थे, अब वो कम हो चुका है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो यूपी एक तरीके से कानून व्यवस्था जो पटरी पे आ चुकी है। तो ये है मेन नेतृत्व। इसके बाद है मैं, जैसे आप चार्ट में देख रहे हैं विरोधी पक्ष, तो मैं विरोधी पक्ष के बारे में बोलना चाहूँगी कि विरोधी पक्ष क्या होता है। अगर किसी भी संस्था या कोई भी संगठन होता है या कोई भी जो पार्टीज होती हैं, उनका एक अध्यक्ष होता है, यानी एक लीडरशिप होता है, और उसके विपरीत विपक्ष भी होता है। जो पक्ष सही से काम नहीं करता है या फिर वो अपनी बातों को मतलब कुछ छुपाना चाहते हैं या फिर कुछ सही से कार्य नहीं करते हैं, तो विपक्ष का उसमें मेन रोल होता है कि वो उन बातों को आगे रखे ताकि वो जनता के हित के लिए सही हो, बेनिफिट हो। तो इसमें विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके आगे मैं कृतिका को बुलाना चाहूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बात कर रहे हैं भारत में मजबूत नेतृत्व की। जैसा मेरे साथियों ने नेतृत्व के बारे में बता दिया, भारत में नेतृत्व बेसिकली लीडरशिप है। लीडरशिप करने के लिए हमको पर्टिकुलर एक ड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम खादी का कपड़े ही पहनेंगे तो हम नेता बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नेतृत्व के लिए हम वैसे भी नेतृत्व कर सकते हैं जैसे क्लास में टीचर हमारा नेतृत्व करते हैं, और जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे फैमिली में एक बड़े रहते हैं, वो फैमिली का नेतृत्व करते हैं। अगर हम राजनीति की बात करेंगे तो राजनीति में भी हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट देखे हैं लीडरशिप के। जैसे जब आज़ादी का टाइम था तो वही लीडरशिप थी जिस कारण कि इतने लोग मारे गए, और वही लीडरशिप थी जिसने हमको आज़ादी दी। एक वही लीडरशिप थी जिसने जब उत्तराखंड आज़ाद हुआ, रामपुर तिराहा का एग्जाम्पल हमने सुना था, एक वही लीडरशिप थी जब उत्तराखंड आज एक नई प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। तो अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट राजनीति का हटा के खुद पे इसको अगर अप्लाई करेंगे तो जैसे अगर हम खुद पे लें, किसी को गाइड करना है, किसी को ऑर्डर देना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद पे उसको अप्लाई करना
उतना ही मुश्किल होता है। अगर हम खुद को लीड करना शुरू करते हैं, जैसे हमारा कार्यक्रम भी चल रहा है कि सेल्फ डेवलपमेंट का, सेल्फ डेवलपमेंट अगर हम खुद से ही स्टार्ट कर लें या खुद को लीड करना हम सीख जाएं तो वो हमारे लिए भी बेनिफिट रहेगा, लेकिन पॉजिटिव वे में। जैसे नेगेटिव वे का हमने काफ़ी एग्जांपल देख लिए बड़े एस्पेक्ट में, अपने देश के उसमें भी देख लिया था नेगेटिव एस्पेक्ट एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट। अगर हम खुद को उसमें अप्लाई कर लें तो हमारा जो डेवलपमेंट है, जिसको हम सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो क्लास ले रहे हैं, ऑब्वियसली हम खुद ब खुद ही सीख जाएंगे। कोई हमारे अंदर वो ठूसेगा नहीं कि आपको डेवलप करना है, वो खुद ब खुद हमको ही सीखना है। तो बेसिकली लीडरशिप इसी पे बेस्ड है कि हम खुद को कैसे सही गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच।